आज का जो वीडियो आपका अपलोड हो रहा है, यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है 3 तारीख को आपका पेपर है और ये आपका पहला पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर का। तो जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं हम आपको, टीचर्स टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी यानी आपका पहला पेपर है 3 तारीख को 3 जुलाई को। इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं, अगर आपने इतने प्रश्नों को तैयार कर लिया तो 100% डन है। एग्ज़ाम के दिन आप मुझे याद करेंगे कि वाकई में सर ने बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बताए थे। इतने प्रश्न जरूर पढ़ के जाइएगा जो आज के वीडियो में मैं ऐड कर रहा हूँ। ये सारे प्रश्न तैयार करके जाइए, आप देखेंगे आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो गाइज, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया कि आपका जो एग्ज़ाम है 3 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और आपका पहला पेपर है टीचर्स टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो गाइज आज के इस वीडियो में जितने क्वेश्चंस बता दे रहे हैं, अगर आप इन प्रश्नों को पढ़ के जाते हैं तो एग्ज़ाम के दिन आप मुझे याद करेंगे कि वाकई में सर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे। वो सारे क्वेश्चंस आपको अपने एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, फटाफट क्वेश्चनों पर आते हैं कि वो कौन से क्वेश्चन हैं जिन्हें पढ़ लिया जाए और आप अपने एग्ज़ाम में बेटर कर पाएँ। तो गाइज़ हमने यूनिट वाइज लिखा है। यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट है। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें पहला क्वेश्चन आपका यही है, शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा तकनीकी से आप क्या समझते हैं। चाहे आपका आता है शैक्षिक तकनीकी या शिक्षा तकनीकी, दोनों का मतलब एक ही होता है। इनसे आप क्या समझते हैं, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। इसकी आवश्यकता एवं महत्व को भी संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले यूनिट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात की जाएगी, बिकॉज आपको पता है आपको जो पेपर है टीचर्स टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी का है। तो यहाँ पर टीचिंग टेक्नोलॉजी की बात हम करेंगे। तो यहाँ ये जो क्वेश्चन है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो आपका दूसरा क्वेश्चन है हार्डवेयर जिसे हम कठोर कहते हैं, सॉफ्टवेयर जिसे हम मृदुल कहते हैं, इनकी तकनीक की आधुनिक शैक्षिक कार्यक्रमों में भूमिका क्या है, इसके बारे में आपको लिखना है। और यही क्वेश्चन आपका कठोर और मृदुल करके भी आ सकता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, कठोर और मृदुल का मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ही है, ऐसा मत सोचिएगा कुछ अलग है। और इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के लैंग्वेज में देखने को मिल सकता है और यही क्वेश्चन आपको कठोर और मृदुल के रूप में देखने को मिल सकता है। और यही क्वेश्चन आपका एक सिंगल भी आ सकता है कि हार्डवेयर से आप क्या समझते हैं, इनके बारे में लिखिए। इनमें कौन कौन से तकनीकी आएंगी, कौन कौन से मशीनें आएंगी, उनके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो जब आप एक बार स्टडी किए रहेंगे इनके बारे में, हार्डवेयर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, तो आप इजीली लिख पाएंगे। गाइस जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, शिक्षा तकनीकी तथा शिक्षण तकनीकी में अंतर क्या है। यह भी आपका एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस यूनिट का। यूनिट सेकंड में आएंगे तो इसमें आपको जो पढ़ना है, शिक्षण के विभिन्न स्तर कौन कौन से आप सभी को पता है, आपने पढ़ा होगा। सबसे पहला स्तर जो होता है गाइज वो हमारा स्मृति स्तर होता है, दूसरा जो होता है बोध स्तर होता है, और तीसरा जो होता है वो चिंतन स्तर होता है। और इन तीनों स्तरों में से एक क्वेश्चन डन है देखने को मिलेगा। मतलब कि आपको चाहे स्मृति स्तर देखने को मिल जाए, स्मृति स्तर क्या है, इनकी आवश्यकताएं क्या हैं, इनके सुझाव को भी लिखिए, ऐसा करके आ सकता है। या बोध स्तर के बारे में या चिंतन स्तर के बारे में भी एक क्वेश्चन बन सकता है, कंप्लीट क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का भी बन सकता है। तो इन तीनों स्तरों के बारे में पढ़ लेना, जाहिर सी बात है ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ेगा। स्मृति का मतलब होता है गाइस रटना, यानी जिन चीज़ों को आपको बोला जाता है कि रट के पढ़ाई करो। जैसे आप छोटी क्लास में थे तो आपको चीज़ों को रटाया जाता था, आप वहाँ पर अपने दिमाग का यूज नहीं करते थे, आपको बलपूर्वक रटाया जाता था। नहीं रटते थे तो आपके ऊपर छड़ी भी पड़ती थी टीचर्स की, तो आप उसे दिमाग में नहीं लेते थे, आप उन चीज़ों को बस रटते थे, भूल जाते थे। वो आपका स्मृति स्तर में आता है। थोड़ा सा पढ़ लोगे तो बहुत कुछ लिख पाओगे। दूसरा जो आता है इसमें बोध स्तर, जाहिर सी बात है इसमें आपको बोध कराते थे, यानी आप उनके बारे में सीखते थे, समझते थे, आपको एक तरह से एनालाइज कराया जाता था, आपको उसको महसूस कराते थे, बोध कराते थे। तो इस स्तर की पढ़ाई होती है। और चिंतन में क्या होता है, टॉप लेवल की पढ़ाई होती है, जहाँ पर आप चीज़ों को सोच समझ के पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं और उस पर गहन अध्ययन करके चीज़ों का, समस्याओं को खुद से सुलझाने लगते हैं। तो हमारा चिंतन स्तर में आएगा। तो बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस एक बार पढ़ लेना है, अपने आप से लिख पाओगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, शिक्षण के अंतःक्रिया अवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। गाइज हम आ जाएंगे तीसरे यूनिट में। तीसरे यूनिट में जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिक्षण सहायक सामग्री क्या है, इसका अर्थ एवं आवश्यकता है क्या है, समझाइए। विभिन्न प्रकारों का विस्तार पूर्वक उल्लेख कीजिए। एडगर डल का अनुभव त्रिकोण, भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल मत छोड़िएगा। इसमें एक फिगर बनता है त्रिकोण टाइप का और उसमें चीज़ें लिखी जाती हैं
कि उनके जो भी वहाँ पर लिखा है उस पॉइंट को ज़रूर आप नोट करिएगा। और बहुत इजी पॉइंट्स होते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, मे भी हम इनका एक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आपको यूट्यूब पे वीडियो भी लाएं इसका, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा एडगर डेल का त्रिकोण प्रभाव, और उस फिगर को ज़रूर बनाइएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। फिगर बनाने से ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट तथा ईमेल में क्या है। भाई इसको भी पढ़ लेना, इन चीज़ों को बस पढ़ना है। एक बार पढ़ लोगे ना तो लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। टेली कॉन्फ्रेंसिंग क्या है, कंप्यूटर की सहायता से अनुदेशन तथा कंप्यूटर सह अनुदेशन को संक्षिप्त में बेचना कीजिए। और है श्रव्य दृश्य सामग्री, आपको तैयार कर लेने हैं। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। यूनिट 4 की जब बात करेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रबंधन व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। शिक्षण अधिगम व्यवस्था के विभिन्न स्थानों का समझाइए। अगला क्वेश्चन है उद्देश्य का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन का क्या अर्थ है, ब्लूम के अनुसार भावात्मक पक्ष एवं उद्देश्य को समझाइए। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक भी आप छोड़ नहीं सकते हैं, सब पढ़ना पड़ेगा गाइज, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन हमने लिखे हैं। हर एक यूनिट से 4 से 5 क्वेश्चन, जिसमें एक आध आपका लॉन्ग टाइप है, बाकी सारे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है। 5 यूनिट की बात करेंगे तो शिक्षण व्यूह रचना से आप क्या समझते हैं, खोज व्यूह रचना क्या है, मस्तिष्क उद्वेलन व्यूह रचना क्या है। तीनों में से एक क्वेश्चन डन है, आपके एग्जाम में आएगा, लिख के ले लीजिए। अगला है टोली शिक्षण क्या है, टोली का मतलब क्या हुआ। अब इसको बस पढ़ना है, रटना नहीं है। टोली का मतलब समूह होता है, जब एक ही क्लास में 2-3 टीचर खड़े होकर पढ़ाते हैं। कुछ लोग घूम रहे हैं वहाँ पर, बच्चों को देख रहे हैं, कुछ टीचर आगे पढ़ा रहे हैं, या बारी बारी से उनके टॉपिक है, अपने टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। तो बस पढ़ना है एक बार, सोच में शिक्षण क्या है। तो एक बार जब पढ़ लेंगे ओवरऑल तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा तो एक बार जाना, हमारा एप्लीकेशन है गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, लेट्स एजी टू लर्न, जहाँ पर इन सबको अच्छे से हमने वहाँ पर बता रखा है, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। यूनिट 6 की बात करेंगे गाइज, तो यहाँ पर है शिक्षक मूल्यांकन के कौन कौन सी विधियाँ हैं, उदाहरण सहित लिखिए। शिक्षक स्वायत्तता क्या है और जवाबदेही का महत्व समझाइए। ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट थे, पूरा कंप्लीट हुआ। इतना पढ़ के जाओगे तो अपने एग्जाम में 100% अच्छा करके आओगे, सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे गाइस। और अगर आप चाहते हैं इन क्वेश्चनों का प्रॉपर वीडियोज़ मिले तो आप हमारा एप्लीकेशन है लेट्स एजी टू लर्न डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से जाके कोर्स में एनरोल्ड हो जाइए। 100 रुपये का कोर्स है जिसमें आपको इन सब्जेक्ट के वीडियोज़ मिल जाएंगे। सो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद।